हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करते हैं पूरे घर में। ठीक है, सिंगल वायर कैसे करना है, ड्यूल वायर में कैसे करना है, उसके बाद इन्वर्टर के पीछे जो हमारा कुछ सेटिंग्स होती है उनको कैसे सेट करना है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक के देखो, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मतलब आपको डाउट्स नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, फिर प्रैक्टिकली आपको दिखा के थ्योरेटिकली भी पेज पे सब कुछ लाइव सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर के कुछ सेटिंग्स के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम वायरिंग वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे पास लुमिनस के इन्वर्टर है। ठीक है, आपके पास जो भी इन्वर्टर होगा उसके सेटिंग्स भी नियर टू नियर सेम ही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पीछे कुछ कीज़ वगैरह होती है, उनके बारे में हम बात कर लेंगे पहले, उसके बाद हम वायरिंग वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारे पास दो वायर्स हैं, बैटरी को कनेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो पता ही है। उसके बाद ये मेन जो कि चार्जिंग होता है हमारा, ओके। और यहाँ पर ये पैनल है इसका, यहाँ पे जो है हमें इंडिकेटर्स शो होती है, राइट। अभी हम इसके पीछे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या है करके। सो चलो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, और ये हमारा फ्यूज़, और यहाँ पर कुछ कीज़ है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ़ैन तो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको दो कीज़ दिखाई दे रही है, मतलब एक की है और यहाँ पे दो नाम है, रेग और अनरेग, मतलब रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। ओके, तो इसका क्या काम है मैं बात करता हूँ। जैसे कि आपका जो इन्वर्टर है वो अगर आपका यूपीएस मोड पे है तो यहाँ पे आपके डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते होंगे, राइट ना। तो डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो अगर आपके घर पे डेस्कटॉप वगैरह है और आपके घर पे यूपीएस वगैरह जो है वो चीज़ें नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको रेग पे लगा सकते हो। रेग पे मतलब रेगुलेटेड इस पे है, मतलब यहाँ पर अगर आपकी लाइट जाती है तो उस टाइम पे जो है जो फ्लक्चुएशन बोलूँ या फिर 1 सेकंड का डिले होता है जब ये इन्वर्टर पे शिफ्ट होता है, मतलब बैटरी पे जब शिफ्ट होता है हमारा इन्वर्टर, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे रेगुलेटेड रहता है, तो आपको वो 1 सेकंड का डिले जो है वो स्मूथ रहेगा, तो उसके वजह से आपके डेस्कटॉप को नुकसान नहीं होगा। तो इसको रेगुलेटेड पे रख देना अगर आप डेस्कटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो, राइट। तो यूपीएस मोड के लिए काफ़ी यूज़फुल की है। और अनरेगुलेटेड रख सकते हो अगर आप डेस्कटॉप वगैरह ऐसे चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, नॉर्मल चीज़ें, फ़ैन, लाइट, ऐसे चीज़ें वगैरह यूज़ करते हो तो आप अनरेगुलेटेड पे इसको सेट कर सकते हो। लेकिन इसको रेगुलेटेड सेट करोगे तो डेस्कटॉप पे मोड पे काम में आएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ की है, ठीक है, दो कीज़ है। पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है TU, उसके बाद लिखा है FP, उसके बाद SM और उसके बाद LC, राइट। तो ये क्या है, TU मतलब ट्यूबलर। अगर आपकी बैटरी ट्यूबलर है, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट 5 आवर्स हुए हैं ल्यू गार्ड का यहाँ पे मैंने बैटरी बुलवाया है। तो ये जो है 160 एम्स का बैटरी है, ठीक है, और ये ट्यूबलर बैटरी है, बट शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी है, नॉट लॉन्ग ट्यूबलर, राइट। तो शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी है, सो मैंने यहाँ पे इसको ट्यूबलर मोड पे सेट कर रखा है। अगर आपका फ्लैट प्लेट है, मतलब वो शॉर्ट वाले ही रहते हैं जो कि नॉन ट्यूबलर होते हैं, तो उसको FP पे आप सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद और एक यहाँ पे नाम है SM, मतलब अगर आपका जेल बैटरी है, मतलब आपको वो पानी वगैरह डालने का नहीं है, मतलब सील्ड बैटरी है, तो आपको SM पे सेट करना है। LC मतलब लोकल बैटरी। अगर आप लोकल बैटरी कोई भी वो 1 साल 2 साल चलने वाली, कोई भी अंडू पांडू गांडू कंपनी की कोई भी होगी बैटरी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर ऐसी बैटरी है तो आप उसको LC पे सेट कर सकते हो। बस बात खत्म, ये स्विच का काम खत्म। नेक्स्ट स्विच का काम क्या है, ये देखो L, M और H। जैसे कि अभी हमारी जो बैटरी है, मैंने जैसे कि अभी बताया, जस्ट अभी बुलाया मैंने इसको, 5 आवर्स हुए हैं इस बैटरी को आके, और ये 160 एम्स की बैटरी है, ठीक है। और 160 एम्स मतलब यहाँ पे मेरा जो मोड है वो सेट कर रखा है H पे, मतलब हाई पे सेट कर रखा है। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर आपकी बैटरी 100 या फिर उससे नीचे वाले एम्स की होगी तो वहाँ पर आप लो सेट करोगे। 100 के ऊपर 150 के नीचे अगर होगी तो मीडियम पे सेट करोगे। अगर आपका 150 के ऊपर, जैसे कि मेरी 160 है, तो यहाँ पर मैं आप सेट करूँगा हाई। तो ये होता है स्विच के काम और ये स्विचेस के मोड, जैसे कि आपको पूरा समझा दिया। चलो अभी वायरिंग सेक्शन पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो वायरिंग सेक्शन पे सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लैंक पेज पे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे पहला जो है हमारा होता है मीटर, जिससे आपको घर के ऊपर अपना करंट आता है। तो ये हमारा मीटर समझ लेना, ठीक है। अब मीटर को 2 वायर्स आते हैं पोल की तरफ से, एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है फेस, बराबर। एक न्यूट्रल होता है और दूसरा होता है फेस, बराबर।
और उसके बाद उसी मीटर से 2 वायर आपके बाहर निकलते हैं, वो भी न्यूट्रल और फेस होते हैं बराबर, ये न्यूट्रल और ये भी हो गया फेस। और उसके बाद यहाँ पर एक तो फ्यूज़ होता है आपका, या फिर आपका जो है पावर सप्लाई के लिए, यहाँ पर जो है हम पावर को ऑफ करने के लिए जो स्विच होता है वो यूज़ करते हैं, तो पावर सप्लाई स्विच यहाँ पे रहते हैं, तो ये यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं बराबर, ओके। या फिर फ्यूज़ रहता है बीच में, पुराना अगर आपका मतलब पुराना घर वगैरह या पुरानी वायरिंग होंगी तो फ्यूज़ हम यूज़ करते थे उस ज़माने में। अभी यहाँ पर तो डायरेक्ट स्विच आता है पावर स्विच, तो पावर स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है और ये हमारा जाता है होम पे बराबर। कहाँ पे जाता है? होम पे। तो ये हमारा जाता है होम पे, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी फेस है बराबर। तो इस तरह से जो है चीज़ें होती है। अब हमें लगाना है इन्वर्टर। अब क्या करना है? इन्वर्टर लगाना है। तो इन्वर्टर लगाना है तो करेंगे क्या? तो सिंपल सी बात है, इन्वर्टर लगाना है आपको। तो यहाँ पर जो होम पे जा रही है वायर्स, इनको बीच में से हमें कर देना है स्टॉप। क्या कर देना है आपको? स्टॉप कर देना है। मतलब आप यहाँ से रोक सकते हो इनको, और यहाँ से इन दोनों वायर्स को हटा दोगे। कहाँ से? यहाँ से। और यहाँ से इन दोनों वायर्स को कट करके कहाँ पे लगाओगे? ये जो होम पे जा रहे हैं वायर्स, मतलब जो घर में जाने वाले हैं। स्टार्टिंग तो 2 ही वायर्स रहेंगे ना, न्यूट्रल और फेस। उसके बाद वो वायर्स अलग अलग बोर्ड में जाएंगे, अलग अलग इसमें जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आपको पूरा घर को इन्वर्टर देना है कनेक्शन, मैं बात कर रहा हूँ पूरे घर का इन्वर्टर कनेक्शन देना है, तो सिंपल है, यहाँ पे न्यूट्रल फेस कट कर दो यहाँ पावर सप्लाई स्विच से, और इन दोनों वायर को आप लगा दोगे इन्वर्टर में, ठीक है। अब इन्वर्टर के कहाँ पे लगाओगे? ये इन्वर्टर है हमारा, और इन्वर्टर में एक आउटपुट होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा इन्वर्टर का आउटपुट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेस होता है, न्यूट्रल और ये फेस बराबर। ये इन्वर्टर के आउटपुट में आपको ये होम वाले जो वायर्स हैं, इनको यहाँ से कट करोगे और ये होम वाले वायर्स इन्वर्टर के आउटपुट में लगा दोगे, कुछ इस तरह से बस। अब इन्वर्टर का एक मेन सप्लाई होता है, अब वो होता है ये मेन सप्लाई है बराबर। अब इस मेन सप्लाई को कहाँ डाल दोगे? ले जाओगे और इसको सीधा यहाँ पर जो पावर सप्लाई स्विच है यहाँ पे दे सकते हो, या फिर यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा फ्यूज वगैरह लगा के आप मीटर का जो आउटपुट आ रहा उस पे लगाना है, बस सिंपल सी बात, समझ गई। तो यहाँ पे जो हमारा मेन आ रहा है, आप इसको कैसे भी लगाओ, ये अगर पावर स्विच आपको यहाँ पे भी लगाना है तो लगा सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, बट मैं आपको कनेक्शन एकदम ईजी वे में समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, ओके। तो ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जो मेन है, ठीक है, ये जो हमारा मेन है बराबर। तो इस मेन वाले वायर को आपको कहाँ लगा देना है? मीटर के पास जो इनपुट आ रहा है, मीटर का जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से, और ये जो यहाँ पे ये इनपुट जो है मेन, वो सप्लाई आपको यहाँ पे दे देनी है। ये न्यूट्रल और फेस, ये जो न्यूट्रल और फेस है यहाँ पे सिंपली आप दे दोगे, और अर्थिंग देना हो तो आप दे सकते हो, ठीक है, अर्थिंग आप देना हो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट में हमारा निकल रहा है इन्वर्टर का आउटपुट, और यही हमारे अप्लायंसेस को कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए बात। अब जब आपकी लाइट जाएगी, तब ये इन्वर्टर जो है बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर स्विच रहता है, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। जब आपका लाइट जाएगा तब आपका जो इन्वर्टर है ये हमारा शिफ्ट करेगा, मतलब बैटरी पे आ जाएगा। और जब आपका लाइट आ जाएगा तब जो है आपका डायरेक्ट हो जाएगा। क्या डायरेक्ट हो जाएगा? यही से ही, मतलब इन्वर्टर में से यहाँ से मेन आ रहा है, यही मेन डायरेक्टली यहाँ आउटपुट में निकलेगा। यहाँ अंदर स्विच होती है, यहाँ पे ना स्विचिंग के लिए यहाँ पे रिले स्विच होती है, जो कि स्विचिंग का प्रोसेस करती है आपके इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। अगर आपकी लाइट जाती है तो इन्वर्टर पे शिफ्ट होता है, आपकी लाइट आती है तो मेन पे शिफ्ट होता है। इस तरह से स्विच होती है इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इतना सा रहेगा, साई भाई आपने तो इसको मेन में दे दिया, और यहाँ पे जो होम अप्लायंसेस है वो सब हमारे इन्वर्टर के आउटपुट में है, तो अगर लाइट आ जाती है तो फिर क्या ये जो मेन सप्लाई आ रहा है ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाता है? जी। अब जब लाइट आ जाती है तो यहाँ पे जो मेन आ रहा है हमारे, इसमें से जो मेन आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है वही इनपुट यहीं से आउटपुट निकलेगा आपका, यहीं से आउटपुट निकलेगा, बस सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, भाई यहाँ पर कोई ना एक वायर लगाता है, आप तो बोल रहे हो कि 2 वायर लगाओ। भाई देखो, यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है, जो हमारे मीटर की तरफ से न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसको जो न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल और इन्वर्टर से आने वाला न्यूट्रल, ये आप साथ में कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब आपका ये एक ही फेस ही निकालना है आपको, मतलब इन्वर्टर में से आपको सिर्फ फेस का वायर निकालना है। कौन सा वायर? फेस का वायर निकालोगे, वो घर के अप्लायंसेस को देंगे। यहाँ से जो फेस वायर आ रहा ना, देखो ये यहाँ पे ये एक फेस है, ये न्यूट्रल है, ये होम में जा रहा ना, तो होम में जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो फेस वायर है यही आपको घर के अप्लायंसेस को प्रोवाइड करनी है, अगर आपको सिंगल वायर कनेक्शन देना है तो। और ये जो न्यूट्रल वायर होता है इसको छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इस न्यूट्रल वायर को आप स्किप कर सकते हो। ये न्यूट्रल वायर आप डायरेक्टली यहीं से उठा सकते हो, मतलब ये अप्लायंसेस जो हमने काटी वायर, तो एक वायर यहाँ से नहीं कट करना, जो न्यूट्रल है वो वायर ऐसे ही कनेक्टेड रहने देना, सिर्फ फेस को कट करना,
और आप सिंपली फेस को जो है मतलब जो फेस होता है घर अप्लायंसेस को फेस दे सकते हो। मतलब न्यूट्रल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यही से पूरा कनेक्टेड रहता है, आपके इन्वर्टर में से भी कनेक्टेड रहेगा और ये इस तरह से ही कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। सो यहाँ पर आप न्यूट्रल मतलब जो न्यूट्रल है उसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ आपको एक फेस का वायर निकालना पड़ेगा। बात समझी कि नहीं समझी? अभी भी सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो आप लगा रहे हो यही न्यूट्रल आपका इसके आउटपुट में होता है, तो आपको न्यूट्रल वायर कट नहीं करना है, सिर्फ फेस वायर कट करना है, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ से फेस लेना है पॉजिटिव। अगर सिंगल वायर करनी हो तो, ड्यूल वायर करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने किया। ड्यूल वायर करनी है तो होम के दोनों वायर्स काट दो, वो दोनों वायर्स आप अपना जो इन्वर्टर होता है उसके आउटपुट में लगा दो, बात खत्म। ये दोनों वायर का कॉम्बिनेशन हो गया। और जो तीसरा वायर आता है वो अपना ये अर्थ होता है, तो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। अर्थ तो बोले तो ये अर्थ होता है, तो ये नॉर्मली यहाँ से लगा सकते हो, उसका तो कोई उतना झंझट नहीं है, समझी बात। और बाकी मेन में आपको समझ गया, तो इस तरह से जो ये फंडा है, ठीक है। इसको मैं पूरा प्रैक्टिकली अभी पूरा सब कुछ सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरा वायरिंग मैंने निकाल के रखा है सब कुछ, और पूरा वायरिंग होने के बाद मैं इसको बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, कैसी वायरिंग है, सब बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी पूरा इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको इतना समझ गया होगा आई थिंक, ठीक है। नहीं समझाऊंगा तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जो वायरिंग कर रहा हूँ वो सिंगल वायरिंग वाली कर रहा हूँ, मतलब जो सिंगल वायर होता है, सिर्फ फेस का वायर निकालूंगा, ज़्यादा मेरे को वायरिंग ज़्यादा झंझट नहीं करना है, इसलिए मैं सिर्फ सिंगल वायर निकालूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सिंगल वायर करने से अच्छा है कि ड्यूल वायर करो, क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, जब आपका ये मेन बंद होता है तो एक्चुअली आपका इन्वर्टर भी ना न्यूट्रल निकालता है, ठीक है। आप इसको बैटरी का कनेक्शन दे दो और ये वाला वायर आप बोर्ड में मत डालो, मतलब इसको कोई कनेक्शन मत दो, और यहाँ पर आउटपुट में आप कुछ भी लगाओ तो भी आपका बल्ब जलेगा, आपका सारी अप्लायंसेस चलेगी, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें निकालता है। मतलब न्यूट्रल और फेस दो चीज़ें इसके अंदर बन के निकलती है। सो बेटर रहेगा कि आप इसको ड्यूल वायरिंग करके ऐसे वे में कर सकते हो, ठीक है। और जो हेवी लोड होते हैं वहाँ पे अगर आपको स्किप करना है तो इस तरह से डायरेक्टली वायरिंग नहीं करनी है। अब मैंने इसलिए डायरेक्टली वायरिंग इसलिए बताई क्योंकि आपके पूरे घर में अगर आपको वायरिंग देनी है तो आप दे सकते हो, पूरे घर का लोड आपको उठाना है इन्वर्टर पे, तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पूरा घर का लोड नहीं देना है, कुछ सिलेक्टेड बोर्ड्स को अगर आपको देना है तो उस बोर्ड में आपको फेज देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके घर पे बड़े अप्लायंसेज लाइक वॉशिंग मशीन, एसी, तो इनके लिए एक सेपरेटली ही आप बोर्ड निकाल लो और उनको 2 वायर मीटर से ही दे दो, काम खत्म, सिंपल सी बात। अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रही है तो, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा एकदम फंडा है, इस तरह से वायरिंग होती है, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। चलो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, मैं अभी पूरा सेटअप कर लेता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है मैंने पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है इसका, और बैटरी से जो है इसके वायर्स वगैरह मैंने कनेक्ट कर लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो मेरा इन्वर्टर है वो ऑन है और अभी चार्ज कंडीशन में है, यूपीएस मोड में है और मेंस ऑन है, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपरली सब कुछ सेटअप करा है। मैं इसका एक बार बंद करता हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी ये यूपीएस मोड पे चालू हो चुका है, मैंने इसका मेन सप्लाई बंद कर दिया है, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ और ये थोड़ा सा शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, यूपीएस मोड में है, ओके। तो जैसे देख पा रहे हो ये मेंस में आ चुका है। तो इसका कनेक्शन कैसा है, जैसे कि अब मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने 1 2, ठीक है, 2 वायर मैंने लिए हैं जैसे कि आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक हमारा जो है फेस रहेगा और दूसरा हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो फेस का वायर जो मैं लेके गया डायरेक्ट मीटर के पास दिखाऊंगा मैं आपको, और जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर मैंने जो है वो इसी के आउटपुट में कनेक्ट कर दिया। जैसे कि मैंने बोला था लूप होता है न्यूट्रल, तो इसी के आउटपुट में मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। और ये जो 2 वायर दिख रहे हैं आपको, ये फेस और न्यूट्रल है। अब इन वायरों को मैंने कहाँ कनेक्ट करा है आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से ये जो वायर ऊपर जा रहा है ये एक्चुअली हमारा मीटर की तरफ जा रहा है, तो मैं बाहर है वो मैं दिखाऊँगा। और ये जो 2 वायर हमारे यहाँ से निकले हैं, ये 2 वायर मैंने कनेक्ट कर दिए सीधा बोर्ड के अंदर। यहाँ पे जो फेस और न्यूट्रल है उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया यहीं पे ही, ठीक है। मतलब जो इन्वर्टर का आउटपुट आ रहा है, फेस न्यूट्रल दोनों को मैंने इस बोर्ड के अंदर डाल दिया। अब ये 2 वायर मैं और बाहर ले जाता तो बहुत लंबा वायर लगता, तो मैंने इसी में बोर्ड में कनेक्ट कर दिया, ओके। यहाँ तक समझा। अब नेक्स्ट बाहर चलते हैं हम, और जो हमारा एक्चुअली जो न्यूट्रल वायर है, आई मीन जो फेस वायर है मेन का, वो मीटर से मैंने जैसे कि बोल रहा हूँ ये वायर है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वायर मैंने जो हमारा मेन वायर है जिससे हमारा चार्ज हो रहा है, तो उस वायर को मैंने सीधा ले जाके यहाँ पे फीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप पावर स्विच में कनेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ एक ही वायर लिया है
और इस वायर को मैंने डायरेक्टली इन्वर्टर को दिया है मेन सप्लाई के लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल फंडा है। और न्यूट्रल वायर को मैंने नहीं छेड़ा, न्यूट्रल को डायरेक्टली अंदर ही रूम के अंदर से ही मैंने उसको इन्वर्टर के आउटपुट को डायरेक्टली लूप में दे दिया है। समझ गया होगा आपको कैसे करा मैंने। और यहाँ पे हीटर के लिए मैंने एक अलग से पावर सप्लाई लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पूरे होम को दे रहा हूँ, राइट ना, पूरे होम को दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मीटर को अलग सप्लाई दिया है। तो बस इसी तरह से आपको करना है, बस बिल्कुल इस तरह से अगर आप करोगे तो बिल्कुल सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से जो है चीज़ें आपको करनी होती है। और यहाँ पर इस तरह से जो है हमारा इन्वर्टर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा छोटा सा रूम है और मैं यहाँ पे सभी चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी सब कुछ प्रॉपरली चार्ज हो रही है, अभी चार्ज मोड पे है, बैटरी पूरी ख़त्म है चार्जिंग इसकी। आज ही आया, जस्ट कुछ 5-6 आवर्स हुए हैं बैटरी को मैंने लगाया है, जस्ट मतलब मेरे को मिला है ये, और अभी नया बैटरी अभी मैं इसको लगाया हूँ। तो इस तरह से जो है सब कुछ हो रहा है प्रॉपरली, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कनेक्शन कर सकते हो। तो यही है वीडियो, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अगले एक आधी हार्डवेयर वाले रिलेटेड वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।